हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लेके आए हैं ओरिजिनल पेपर जो कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर रानीखेत का है। कुमाऊं रेजिमेंट के रानीखेत सेंटर का जीडी का ओरिजिनल पेपर है जिसको आज हम सोल्व करेंगे। चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? दिल्ली की जो प्रथम मुस्लिम महिला जो शासक थी वो सुल्तान रजिया थी। कौन थी? सुल्तान रजिया थी। दिल्ली ये मुस्लिम महिला ही नहीं, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक भी रजिया सुल्तान थी। और इसका जो कार्य जो काल जो था वो था 1236 से लेकर 1240 तक इसका काल रहा था सुल्तान रजिया का। और सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, यह भी ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा है यह एक स्थायी सदन है जिसको बोला जाता है उच्च सदन। उच्च सदन। और राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है और लोकसभा है वो अस्थायी सदन है जिसे निम्न सदन भी बोला जाता है। और यह ध्यान भी रखें, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। पदेन सभापति है जो उपराष्ट्रपति होता है। और ये बात भी ध्यान रखें, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। यह उच्च सदन है, स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर। भारत की जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो कौन सी है? पहले वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर है। और यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वो है इंदिरा गांधी नहर। यह 3 राज्यों में बहती है, पंजाब से लेकर राजस्थान तक बहती है। और अधिकतर जो भाग है इसका वो राजस्थान में ही बहती है ये। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा था? कौन सा राज्य है जो गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ा था? वो कौशल राजवंश था। कौशल राजवंश था। इसकी माता जो थी महामाया, ये भी ध्यान रखिए। गौतम बुद्ध की माता महामाया, गौतम बुद्ध की माता जो महामाया थी वो कौशल वंश से थी। और गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो इनको जो सौतेली माँ जो है वो गौतमी थी। सौतेली माँ इनकी गौतमी थी जिसने इनको पाला था। तो यह ध्यान रखिए, इनकी माता जो थी वो कौशल वंश से थी। किसे? कौशल वंश से थी। इसलिए बुद्ध के जीवन जो है वो कौशल वंश से जुड़ा हुआ था। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5, मीनाबक्का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मीनाबक्का जो अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है वो कहाँ स्थित है? वो चेन्नई के अंदर स्थित है। और चेन्नई के तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में स्थित है मीनाबक्का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है। आर्द्रता जो है उसको पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात क्या कहलाती है? हवा जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सापेक्षिक आर्द्रता। क्या कहलाती है? सापेक्षिक आर्द्रता कहलाती है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से धौलागर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। धौलागर जो पर्वत है उसकी मशहूर जनजाति है वो है गड्डी। कौन सी जाति है? गड्डी जनजाति जो है धौलागर पर्वत की मशहूर जनजाति है। और यह ध्यान रखिए, धौलागर पर्वत जो ये मुख्य जो गड्डी जनजाति है यह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। मुख्यतः जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और गड्डी जनजाति में जो जाति जो शामिल है वो पहली जाति है खत्री, और ब्राह्मण और राजपूत 3 जाति इसमें सम्मिलित है। गड्डी जनजाति में 3 जाति जो है सम्मिलित है, खत्री, ब्राह्मण और राजपूत। और यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस बैंक का मुख्यालय मणिपाल और
कर्नाटक में स्थित है। किस बैंक का मुख्यालय जो है मणिपाल और कर्नाटक में स्थित है? तो वो है सिंडिकेट बैंक। कौन सा है? सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय मणिपाल और कर्नाटक में स्थित है। और यह भी ध्यान कि इसकी स्थापना जो है वो 1925 में हुई। इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां से है? मणिपाल और कर्नाटक में। आगे क्वेश्चन नंबर 9, 1853 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा, 1853 में शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किस एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहाया गया था? किसको सराहाया गया था? वो सराहाया गया था स्वामी विवेकानंद को। किसको सराहाया गया था? स्वामी विवेकानंद को। यह एक धार्मिक सभा थी जिसमें लोग अपने अपने देश के जो धर्म थे उनको सर्वश्रेष्ठ बताते हुए चर्चा कर रहे थे। और जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था और इनको सराहाया जो गया था, वो इसलिए सराहाया गया था, इन्होंने कहा था कि भारत जो है वो सत्य के विचार को स्वीकारता है। भारत जो है वो सत्य विचार को स्वीकारता है, चाहे वो किसी मुल्क से या किसी धर्म से हो। इस कारण इनको सराहाया गया था। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? कांग्रेस जो पार्टी है उसका अधिवेशन कहां पर हुआ था? ये हमने कल की वीडियो में चर्चा की थी। ये अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। जो पहले पुणे में होना था, कहाँ होना था? पुणे में होता था। वहां प्लेग बीमारी की महामारी के कारण यह मुंबई में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। और कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी कांग्रेस की स्थापना? ए.ओ. ह्यूम ने। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। यह भी ध्यान रखें स्थापना है वो 1885 में हुई थी। अधिवेशन जो है पहला मुंबई में हुआ था। कब? 1885 में। चलिए आगे अगला क्वेश्चन नंबर 11, कंबाला एक परंपरा भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? कंबाला जो है वो एक परंपरा है जिसमें भैंसों की दौड़ होती है। वो कौन से राज्य में होती है? तो वो होती है कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में होती है? कर्नाटक राज्य में होती है। और ये दौड़ प्रारंभ होती है नवंबर माह में। नवंबर माह से मार्च माह तक चलती है। इसके बीच ये दौड़ चलती है और ये कर्नाटक राज्य में होती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12, खासी और गोरा जनजाति, खासी और गोरा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? मुख्य रूप से है वो किस राज्य में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है मेघालय में। किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय राज्य में खासी और गोरा जनजाति पाई जाती है। और यह भी ध्यान रखें मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। पूर्व का जो स्कॉटलैंड है वो मेघालय राज्य को कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13, भूमध्य रेखा कितने डिग्री मध्यांश पर स्थित है? भूमध्य जो रेखा है वो कितने डिग्री पर स्थित है? तो देखिए ये हमारा गोलार्ध है और ये हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। और ये हमारा पूर्व और ये हमारा पश्चिम। तो गोलार्ध को पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है वो है भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा है जो भारत पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध भागों में विभाजित करती है। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान स्थित है। भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम जो खदान है, यूरेनियम जो खान है वो कहाँ स्थित है? तो है जादूगोड़ा में। कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा कर्नाटक में स्थित है। यह ध्यान रखें जादूगोड़ा कर्नाटक में स्थित है। जो जादूगोड़ा है ये कर्नाटक राज्य में एक गांव है। उसी गांव के नाम पे ही इसका नाम जादूगोड़ा रखा गया है। और यह भी ध्यान रखें भारत की पहली यूरेनियम खदान, भारत की पहली यूरेनियम खदान जो है वो जादूगोड़ा ही थी। और कहाँ स्थित थी? कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री जो अकादमी है, राष्ट्रीय शासन अकादमी जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है मसूरी में। कहाँ स्थित है? मसूरी में स्थित है। मसूरी उत्तराखंड में। मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी स्थापना भी ध्यान रखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। और ये कहाँ स्थित है? मसूरी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए आगे निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र
पहला जो गणना यंत्र कौन सा था? पहला गणना यंत्र जो था, इसका राइट आंसर होगा सी, अबेकस। कौन सा था? अबेकस जो गणना यंत्र था, यह एक गणितीय यंत्र था। यह एक गणितीय यंत्र था और यह पहला गणना यंत्र था। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 17, हर्ट्ज, सॉरी मिस टाइप हो गए थे। हर्ट्ज इकाई, हर्ट्ज जो है वो किसकी इकाई है? तो हर्ट्ज जो है वो आवर्ती की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? आवर्ती की इकाई होती है हर्ट्ज। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 18, आप वायुगति शस्त्र से क्या समझते हैं? वायुगति जो शस्त्र जो उपकरण है उससे आप क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, यह हवा से गैस प्रवाह में होने वाली हलचल का विज्ञान है। जो हवा और गैस में जो हलचल होती है, जो गतिविधि होती है, उसका जो आंकलन करता है वो करता है वायुगति शस्त्र द्वारा किया जाता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा माना जाता है? किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? तो कृत्रिम बुद्धि का जो जनक है वो माना जाता है जॉन मैकार्थी को। किसको माना जाता है? जॉन मैकार्थी को माना जाता है कृत्रिम बुद्धि का जनक, जॉन मैकार्थी को। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 20, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? रिवॉल्वर जो है उसका आविष्कार है वो किसने किया था? तो वो आविष्कार जो है वो कहता है सैमुअल कोल्ट ने किया था। किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने किया था। और यह अमेरिका देश के बहुत बड़े उद्योगपति थे। क्या थे? उद्योगपति थे जिन्होंने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था, सैमुअल कोल्ट ने। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 21, क्रोनोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्रोनोग्राफ जो उपकरण जो यंत्र है उसका उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सूर्य के कोरिना का अवलोकन करना और तस्वीर खींचना। सूर्य के कोरिना का अवलोकन करना और तस्वीर खींचना है वो क्रोनोग्राफ द्वारा किया जाता है, खींची जाती है। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 22, मुंह के पीएच का मान कितना कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है? मुंह का जो पीएच मान है वो कितना कम होने पर क्या है? क्षय रोग प्रारंभ होता है। क्षति, दांतों में क्षति होती है तो वो होती है 5.5। 5.5 पीएच मान कम होने से दांतों में क्षय प्रारंभ होता है, दांतों में क्षति होती है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 23, गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है। गन्ना चीनी का जो आणविक सूत्र है वो है C12H22O11। C12H22O11 गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है। चलिए आगे, 24वां क्वेश्चन, तांबे का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तांबे का जो गलनांक होता है वो कितने डिग्री पर सेल्सियस होता है? देखिए, जो गलनांक जो होता है वो ठोस धातु से एक द्रवित अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसको गलनांक कहते हैं। और जो तांबा जो है वो गलनांक होता है एक द्रवित अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो होता है 1085 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 1085 डिग्री सेल्सियस पर तांबा क्या है? तांबे का गलनांक होता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 25, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र पर जो है वो जो खून बहना लगता है वो किस कारण लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा निम्न वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण क्या है? आंख और नाक से क्या है? खून बहता है। क्योंकि जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब क्या है? कम होता जाता है, जिस कारण क्या है? आंख और नाक से खून बहने लगता है। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है? रक्त संचार में सहायक है तो रक्त संचार में सहायक है वो है लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट जो है रक्त संचार में सहायक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 27, प्राथमिक ईंधन कौन सा है? प्राथमिक ईंधन जो कौन सा है? प्राथमिक ईंधन वो होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो प्राथमिक जो ईंधन है जो अपनी जो अवस्था है वो परिवर्तन नहीं करता तो वह है कोयला। राइट आंसर कोयला। और यह ध्यान रखें, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा भी प्राथमिक ईंधन है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, कोयला, ये तीनों क्या है? प्राथमिक ईंधन है।
चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 28, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है। वनस्पति जो विज्ञान है जिसको हम बोलते हैं बॉटनी, उसका जो अध्ययन है, उसके अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो किया जाता है पौधों का जीवन या पौधों का विकास का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान के द्वारा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 29, ओजोन गैस का सूत्र है। ओजोन गैस जो है उसका सूत्र है, तो ओजोन गैस का सूत्र है वो O3 है। क्या है? O3 है। और हमारे वायुमंडल में, यह भी ध्यान के, हमारे वायुमंडल में 0.02%, हमारे वायुमंडल में ओजोन गैस है वो 0.02% में पाई जाती है और इसका सूत्र जो है वो है O3। क्लियर है? चलिए आगे, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी। शरीर जो है, हमारे शरीर की सबसे मजबूत जो मांसपेशी होती है वो जबड़े की होती है, जिसको अनेमिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनेमिल बोलते हैं। वो जबड़े की मांसपेशी होती है जो हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। तो कैसा लगा आज का हमारा सेक्शन? उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे सेरडा क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी डाउनलोड करें। आज की क्लास, आज के सेक्शन को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।